सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे और सुखी होंगे, संपन्न होंगे, प्रसन्न होंगे। हम हाजिर हैं आपको मृत्युंजय योग के बारे में बताने के लिए। और यह सभी को महामृत्युंजय के बारे में पता ही होगा, लेकिन मृत्युंजय योग के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ऐसी चीज़ें सभी लोग को जानना चाहिए, इसलिए आप सभी के समक्ष यह जानकारी लेकर के हाजिर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटियों को क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको मिले और कोई भी जानकारी आपसे न छूटे। इसी के साथ ही साथ लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। पूजा पाठ, जन्म कुंडली, वास्तुशास्त्र या तंत्र विद्याओं से किसी भी तरह से समस्या है तो आप हमें सीधा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891915431। शुभ कार्यों के लिए अगर आप हमारी उपस्थिति चाहते हैं तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय योग के बारे में आज हम जानकारी देंगे। नित्य लीला लीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान संपादक जी महाराज के द्वारा ये जानकारी प्रदान की हुई है और उन्हीं के कथना और वचना अनुसार हम आपको जानकारी देंगे और उसी के बारे में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार श्री द्वारकापुरी में उद्धव जी को भी उपदेश प्रदान किया था। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भी उपदेश प्रदान किया था। उक्त उपदेश में से कर्म, ज्ञान और भक्ति योग और अनेक विषयों को भगवान ने बड़ी ही विशद व्याख्या की है। अंत में योग का उपदेश हो जाने के बाद उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभु, मेरी समझ में आपकी यह योग चर्चा साधारण लोगों के लिए दुस्साध्य है। अतएव आप कृपा पूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे सब लोग सहज हो सकें। यानी उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें ऐसे उपाय बताइए जिसे कि मानव का कल्याण हो सके और मानव उसका लाभ उठा सके। माफ कीजिएगा, खांसी पता नहीं क्यों आने लगा है जब वीडियो पे बनाने बैठ तो तब भगवान ने उद्धव को भगवत धर्म बतलाया और उसकी प्रशंसा में कहा कि अब मैं तुम्हें मंगलमय धर्म बतलाता हूँ, जिसका श्रद्धापूर्वक आचरण करने से मनुष्य दुर्जन्म मृत्यु को जीत लेता है। यानी दुर्लभ से दुर्लभ उसके सामने मृत्यु योग लिखा हुआ है तो वो उससे भी जीत सकता है। यानी जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा
पा सकता है भगवान को पा जाता है, यानी सीधे साक्षात भगवान के लोक में वो जो है विराजमान होता है। इसलिए इसका नाम मृत्युंजय योग है। भगवान ने बताया कि इसका नाम मृत्युंजय योग है। मन के द्वारा निरंतर मेरा विचार और चित्त के द्वारा निरंतर मेरा चिंतन करने से आत्मा और मन का मेरे ही धर्म में अनुराग हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तनई सनई मेरा स्मरण बढ़ाता हुआ ही सभी कर्मों को मेरे लिए ही करे, यानी सारे पूजा पाठ और सारी भक्ति भगवान के लिए ही करे। जहाँ मेरे भक्त साधु जन रहते हों उन पवित्र स्थानों में रहे और देवता असुर तथा मनुष्यों में से जो मेरे अनन्य भक्त हो चुके हैं उनके आचरणों का अनुकरण करें, यानी भगवान का लीला, भगवान का वर्णन, भगवान का प्रशंसा करते रहे और जो है अलग अलग या सबके साथ मिलकर के प्रचलित एवं यात्रा आदि में महोत्सव करता रहे, यानी जगह जगह गांव या स्थान स्थान पे भगवान के भक्तों को जो है उनका गुणगान और वर्णन सुनाता रहे। यथाशक्ति ठाट बाटते गान वाद्य कीर्तन आदि कराए निर्मल चित्त होकर के सब प्राणियों में और अपने आप में बाहर भीतर सब जगह आकाश के समान सर्वत्र मुझे परमात्मा को व्याप्त ही देखे, यानी सभी जगह भगवान को ही देखे। स्त्री पुरुष गाय भैंस जानवर पशु पक्षी सब में ईश्वर का ही रूप देखे। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि जो सब प्राणियों को मेरा ही रूप मान करके सबका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल चोर और ब्राह्मण भक्त सूर्य और चिन्गारी दयालु और क्रूर सब में समान दृष्टि रखता है, वही मेरे मन से जो है पंडित है और बार बार बहुत दिनों तक सब प्राणियों में मेरी भावना करने से मनुष्य के चित्त में स्पर्धा असूया तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपनी दिल लगी उड़ाने वाले घर के लोगों को मैं उत्तम हूँ या नीच है इस प्रकार की देह दृष्टि और लोक लाज को छोड़ करके कुत्ते चंडाल गौ और गधे को जो है पृथ्वी पर गिर करके भगवत भाव से साष्टांग प्रणाम करे। जब तक सब प्राणियों में मेरा स्वरूप न देखे तब तक उस प्रकार से मन वाणी और शरीर से व्यवहारों से के द्वारा मेरी उपासना करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करने से उसे सब कुछ ब्रह्ममय दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि ही हो जाने पर जब समस्त संशयों का सर्वथा नाश हो जाए तब उसे कर्मों से उपराम हो जाना चाहिए अथवा वह उपराम हो जाता है। उद्धव मन वाणी और शरीर के समस्त वृत्तियों और चेष्टाओं से सब प्राणियों में मुझको देखना ही मेरे मत में सब प्रकार के मेरी प्राप्ति के साधना में सर्वोत्तम साधन है।
उद्धव एक बार निश्चयपूर्वक आरंभ करने के बाद फिर से मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकार के विघ्न बाधाओं का अणु मात्र भी ध्वंस नहीं होता, क्योंकि निर्गुण होने के कारण मैंने ही इसको पूर्ण रूप निश्चित किया है। हे संत, भय शोक आदि कारण में भागने चिल्लाने आदि व्यर्थ के प्रयासों के भी यदि निष्काम बुद्धि मुझ पर परमात्मा के अर्पण कर दे तो वह भी परम धर्म हो जाता है। इस जगत और विनाशी मनुष्य शरीर के द्वारा इसी जन्म में मुझे सत्य और अमर परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही बुद्धिमानों को बुद्धिमानी और चतुरों को चतुराई होती है। गीता के द्वारा भी भगवान ने इसको और इशारा किया है। श्लोक है, एषा बुद्धिमतां बुद्धेर् मनीषां न मनीषिणाम् यत् सत्यमनुतेनेह मर्त्यनाप्नेति मामृतम्। श्रीमद् भागवत कथा के 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में 22वें मंत्र है। अतएव जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए कोई यत्न न करके केवल विषय भोगों में ही लगे हुए हैं, वे श्री भगवान के मत में न तो बुद्धिमान हैं और न मनुष्यों ही हैं। ये थी मृत्युंजय योग। भगवान ने उद्धव जी को इसके बारे में बताया था, जो हम आप सभी के समक्ष रखे हैं। अगर थोड़ा सा भी इसे आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं और ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं और इसका दिन प्रतिदिन सदुपयोग करते हैं और भगवान का ही स्मरण भजन ध्यान करते हैं और भगवान का ही गुणगान करते हैं, तो जो है आप यकीन मानिए भगवान की प्राप्ति आपको शीघ्र और तुरंत हो जाती है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।